के 10वें रोज भी नबीना अफराद सड़कों पर मौजूद हैं और नबीना अफराद ने क्लब चौक पर धरना दे दिया है, जबकि नहर से गवर्नर हाउस तक माल रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद हैं। क्लब चौक तक पहुंचने वाले मोटरसाइकिल सवारों और नबीना अफराद में तलकलामी हुई है। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। तो आपको बता रहे हैं, नबीना अफराद का मुतालिबात के हक में एहतजाज 10वें रोज में दाखिल हो चुका है। क्लब चौक में धरने से ट्रैफिक का दबाव भी मुतासिर हो रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद, अहवाल। जी बिल्कुल, नाबीना अफराद का जो एहतजाज है वो आज 10वें रोज़ जारी है और लाहौर की शाहराहों पर मुख्तलिफ जगहों पर ये एहतजाज करते हुए अब क्लब चौक पर पहुँचे हुए हैं। गुज़श्ता रात से क्लब चौक पर इस वक्त ये मौजूद है और क्लब चौक चारों तरफ से इन एहतजाजी मुजाहिरीन ने बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस हुकाम की जानब से जो इकदाम किए गए हैं उसमें नहर से गवर्नर हाउस तक आने वाली माल रोड को दोनों तरफ से बंद किया गया और इसी तरह क्लब चौक से मुस्लिम लीग हाउस तक जाने वाली सड़क को भी दोनों तरफ से बंद किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह इस वक्त मुतासर नज़र आ रहा है। जो नबीना हजरात है उनका कहना है कि उनके जो मुतालबात हैं उन पर कोई भी संजीदा हुकूमत की जानब से कोशिश नहीं हो रही उनको हल करने के लिए, जिसकी वजह से वो एहतजाज बदस्तूर जारी रखे हुए हैं और कोई भी आला हुकाम उनसे अभी तक रब्ता नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम तरह हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि लाहौर शहर की सबसे अहम माल रोड, जो कि ट्रैफिक के लिए सबसे अहम और मसरूफ़ शाहरा है, वो जिस वक्त बंद होती है तो लाहौर पूरा शहर उसकी ट्रैफिक चौक नज़र आती है। तो यही सूरत हाल आज इस वक्त नज़र आ रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन अपनी जगह पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया की जानब से इस एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए कोई कोशिश होती हुई नज़र नहीं आ रही, ना ही इन्हें किसी तरह का मुज़ाकरात में एंगेज किया जा रहा है और ना ही इनके खिलाफ कोई ऐसा इक़दाम किया जा रहा है जिससे एहतजाज ख़त्म हो सके। तो जिसका तमाम तर खमियाजा जो इस शाहराहों पर आने वाले लोग, ख़ास तौर पर कैनाल रोड, डेवस रोड और गवर्नर हाउस की तरफ जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए इस वक्त मुश्किलात है। और अब जैसे जैसे आज तालीमी इदारे बंद होने का वक्त भी आएगा तो इन मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जबकि नबीना अफराद की जानब से जो एहतजाजी मुतालबे पेश किए गए उसमें एक तो कहा जा रहा है कि जो नबीना हजरात हैं उनको रोज़गार फराम किया जाए, जो डेली वेजर्स हैं उनको कंट्रैक्ट पर लाया जाए, जो कंट्रैक्ट पर हैं उनको रेगुलर किया जाए और मुख्तलिफ स्कीमों में इनका कोटा मुख्तस किया जाए। लेकिन हुकूमत की जानब से इस पर अभी तक किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जाहिद, एहतजाज का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है। तो वहीं अगर बात की जाए तो इस वक्त क्लब चौक तक पहुंचने वाले जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं और नबीना अफराद में तरकलामी भी देखने में आई है और इस हवाले से पुलिस जो है वो किस तरह कंट्रोल कर रही है सिचुएशन को? जी बिल्कुल, जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनकी जानब से ट्रैफिक डाइवर्जेंस लगाई गई हैं वो यहाँ तक लगाई गई हैं कि यहाँ तक लोग ना पहुँच सकें और ट्रैफिक ना आए। लेकिन मोटरसाइकिल्स हजरात जो हैं उन बैरियर से हटकर इस चौक तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इस चौक पर पहुँचकर उनकी तलखी शुरू हो जाती है नाबीना हजरात से, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल चारों तरफ से इस चौक को बंद किया हुआ है और जहाँ पर तलखी के वाक़यात अक्सर पेशतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं और नबीना हजरात उनको यहाँ से गुजरने नहीं देते। जबकि हुकाम की जानब से जो डेवस रोड, मुस्लिम लीग हाउस है, उसका चौक मुकम्मल तौर पर इस तरफ आने वाला, क्लब चौक की तरफ आने वाला रास्ता बंद किया गया। इसी तरह कैनाल रोड से बंद किया गया, इसी तरह गवर्नर हाउस के सामने से भी रास्ते को बंद किया गया और वहाँ से भी किसी किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त नहीं हो रही। क्लब चौक सबसे अहम चौक है इस वक्त इंतजामी तौर पर। यहाँ पर सीएम सेक्रेटरीट और दीगर जो ऑफिस हैं वो क्लब चौक से ही उसका रास्ता अंदर को जाता है GOR में, इस वजह से वो रास्ता भी बंद है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त यहाँ पर नबीना जो लोग हैं उनका कंट्रोल नज़र आ रहा है। उन्होंने चारों तरफ से ट्रैफिक को बंद किया हुआ है। जाहिद आमिर, ये भी बताएगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटरी पंजाब अख्तर ज़बान को हिदायत दी गई है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कोई हुकूमती नुमाइंदा अभी तक मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जी बिल्कुल, इसी तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। जो नबीना एहतजाजी मुजाहिरीन है उनका मौक़िफ़ यही है कि अभी तक कोई भी आला सतह का ऐसा मुज़ाकराती वफ़द उन तक नहीं पहुंचा जो कि वाकई संजीदा नज़र आता हो उनके मुतालबात के लिए। और ये जो नबीना
सड़कों पर आते हैं। ये तकरीबन हर 4-6 माह बाद इनका एक सर्कल बना हुआ है कि ये हर 4-6 माह बाद सड़कों पर होते हैं और अपने मुतालबात के हक़ में होते हैं। इसी तरह 8-10 रोज़ एहतजाज करते हैं। इसके बाद हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई यकीन दहानियाँ करवा दी जाती हैं और उसके बाद ये लोग वापस रवाना हो जाते हैं। और ये चूँकि इनमें जो नबीना अफराद की तंजीमें हैं उसमें भी कई धड़े हैं, तो कोई धड़ा एक वक्त एहतजाज करता है तो कोई दूसरा धड़ा किसी और वक्त एहतजाज करता है, इसलिए इनका तकरीबन सारा साल एहतजाज का सिलसिला चलता रहता है। और हुकूमत की जानिब से नाकामी ये है कि उनकी जानिब से कोई ऐसा मुस्तकिल लाएअमल इख्तियार नहीं किया जाता कि ये लोग सड़कों पर एहतजाज के ठीक लिए है, ना। शाहिद आबिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्लब चौक में नबीना अफराद के एहतजाज से ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है। केनाल रोड से जानी क्लब चौक मार रोड पर एंट्री बंद होने से ट्रैफिक का सारा लोड केनाल रोड और सुंदरदास रोड पर आ चुका है। ठंडी सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और एम्बुलेंस की अगर बात की जाए एम्बुलेंस की तो एम्बुलेंस भी फंस चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैनली से। जैन बताएगा इस वक्त नबीना अफराद सड़कों पर मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करना इस वक्त कड़ा इम्तिहान बन चुका है। मुट्ठी पर नबीना अफराद ने शहरियों को तिगरी का निजात रात को चेरिंग क्रॉस से गवर्नर हाउस और गवर्नर हाउस से हाउस की तरफ हुए नबीना अफराद इस वक्त क्लब चौक में जो है वो विराजमान है। माल रोड से डेविस रोड आने वाले ट्रैफिक के लिए बंद कर, जबकि ट्रैफिक का सारा लोड कनाल रोड और सुंदरदास रोड पर जो है वो पड़ चुका है। ठंडी सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो लग चुकी हैं, जबकि एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में जो है वो फंस चुकी है। इस रात के 10वां रोज में दाखिल जो है वो हो चुका है और इसका जो नबीना अफराद का जो एहतजाज है ताहाल जो उनके मुतालबात हैं वो मंजूर नहीं किए गए। इस हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात और अहम मुकामात पर जो है वो धरना दे रहे हैं। जी ठीक है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस वक्त तमाम रोड्स क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जैन। और नाज़रीन, 6 माह के दौरान कितना काम किया, स्पेशल टास्क कितने पूरे किए गए, ऑल आउट किए गए डिवीजन और इस्लाम में परफॉर्मेंस क्या रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के बाद वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जारी प्रोजेक्ट्स और नए इनिशिएटिव से मुतालिक भी तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत है। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस वक्त मुतहरिक हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के बाद वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि जारी प्रोजेक्ट्स और नए इनिशिएटिव से मुतालिक भी तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत है। 6 माह के दौरान कितना काम किया गया है, स्पेशल टास्क कितने पूरे किए गए हैं और अलॉट किए गए डिवीजन और इस्लाम में परफॉर्मेंस क्या रही है, इस मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ इन एक्शन में दिखाई दे रही हैं ब्यूरोक्रेसी की, जहाँ पर वो उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए उनको टास्क दिए गए, उनको जो है वो उनके लिए बाकायदा KPIs बनाए और फिर उसके बाद डायरेक्शन दी गई। अब उसके बाद जो है सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली है और सूबाई वज़रा की कारकर्दगी पहले भी वो मॉनिटर करती रही हैं और उनको मजीद कई स्पेशल टास्क दिए गए। अब 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जो तलब की गई है उसमें तमाम वज़रा को दिए गए स्पेशल टास्क कितने पूरे किए गए, अलॉट किए गए डिवीजन और जिला में परफॉर्मेंस इनकी क्या रही, महकमों में बेहतरी लाने के लिए क्या इकदाम उठाए गए और जो जारी प्रोजेक्ट्स और नए इनिशिएटिव से मुतल्लिक क्या प्लानिंग रही और इजलासों में दी जाने वाली हदायत पर किस हद तक अमल दरामद किया गया और इन्होंने कितने मफादात के असूल के लिए क्या इकदाम किए, सब कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सब कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हसन। और नाज़रीन, खबर ये है कि 12 साल बच्चे की गाड़ी चोरी के 51 मुकदमात में नामजदगी के खिलाफ समाअत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ समेत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। दरख्वास्त में IG समेत जिला कसूर के मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को फरीक बनाया गया है। जस्टिस शहबाज रिजवी ने 12 साला मुज़म्मिल की दरख्वास्त पर समाअत की है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी शख्सियत की इमाम पर बच्चे को झूठे मुकदमे में नामजद किया गया है। 12 साला बच्चे की गाड़ी चोरी के 51 मुकदमात में नामजदगी के खिलाफ समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ समेत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। तो वहीं दरख्वास्त में IG समेत जिला कसूर के मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को भी फरीक बनाया गया है। जस्टिस शहबाज रिजवी ने 12 साला मुज़म्मिल की दरख्वास्त पर समाअत की है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी शख्सियत की मां पर बच्चे को झूठे मुकदमे में नामजद किया गया है। 12 साला बच्चे की गाड़ी चोरी के 51 मुकदमात में नामजदगी के खिलाफ समाअत का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ समेत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है।
और सुबह भर में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों में पंजाब भर से 131 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी से 109, लाहौर से 8, कसूर से 2 केसेस सामने आ चुके हैं। फैसलाबाद और अटक से 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा आए रोज डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा है, सर्विलेंस टीमें क्या काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू लार्वा और केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सुबह भर में डेंगू के 131, जबकि रावलपिंडी से जो 109 केसेस सामने आए हैं, लाहौर से 8, जबकि कसूर से 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फैसलाबाद और अटक से भी 3 केसेस सामने आए हैं, जबकि चेहलम, गुजरांवाला, चकवाल, सियालकोट, टोबा से भी एक केस रिपोर्ट हुआ है। जबकि एक हफ्ते के दौरान सुबह भर में डेंगू के 131, जबकि एक हफ्ते के दौरान 720, जबकि रवां साल में अब तक 1965 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वाले से महकमा सेहत की तरफ से कहा जा रहा है कि ताज़े डेंगू के लिए तमाम तर जो इंतजाम हैं मुकम्मल कर दिए गए हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू के SOP बनाए गए हैं उसकी अमल करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में डेंगू वायरस से महफूज रहा जा सके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मौसम के अहवाल कुछ यूँ हैं कि सूबाई दारकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। मौके औसत शरह 170 से तजावुज़ कर गई है। गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में बारिश के बरसने का कोई इम्कान नहीं है। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया, मौसम के अहवाल। बिल्कुल, सूबाई दारकूमत लाहौर में आज आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। आलूदगी के अतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर विराजमान है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 170 से भी तजावज़ कर गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर इस बार मसनूई बारिश करने के जो हैं वो इकदाम भी उठाए जाएंगे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मौसम की, तो गर्मी की शिद्दत ताहाल भी बरकरार है। आज कम से कम दर्जा हरारत 25, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद से जो है वो मौसम में तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की जाएंगी। मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, मगर ताहाल यही देखा जा रहा है कि दिन गर्म, जबकि रातें जो हैं वो शहर लाहौर में ठंडी महसूस की जाती हैं। जी।